close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को क्लास 11th का प्रश्नावली 1.2 का सवाल पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो इसका पहला पार्ट देखें, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। सेकंड भाग, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। थर्ड भाग, x सच डेट x एक प्राकृत संख्या है, x इज लेस देन 5 और साथ ही साथ x इज ग्रेटर देन 7। फोर्थ भाग है, y सच डेट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला भाग देखिए, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए 2 से भाज्य और वही संख्या कह रहा है विषम प्राकृत संख्याओं का। तो 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याएं 2 से कटेगा ही नहीं, जो कि विषम संख्याएं जो भी होगी आपका 2 से नहीं कटेगा। तो ऐसी कोई विषम प्राकृत संख्या नहीं है जो 2 से भाज्य हो, इसलिए इस समुच्चय में का कोई अवयव नहीं है, अतः यह क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। अब हम सेकंड भाग में चलते हैं, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए सम अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, आप जानते हैं केवल 2 ही होता है। सम अभाज्य संख्या क्या होते हैं, केवल 2 होता है। तो अर्थात यह अवयव क्या है, एक रिक्त समुच्चय नहीं होगा, अर्थात ये समुच्चय के अंतर्गत आता है। तो आप समुच्चय के अंदर 2 लिखकर आप समुच्चय को निरूपित कर सकते हैं। अब इसके बाद थर्ड भाग में चलते हैं, x सच डेट x एक प्राकृत संख्या है जो x का मान 5 से छोटा है और साथ ही साथ x का मान 7 से बड़ा है। अब बताइए x का मान कह रहा है 5 से छोटा भी है और 7 से बड़ा है, तो ऐसी कोई संख्या है आपके नज़र में, कोई संख्या है जो 5 से छोटा हो और 8 से बड़ा हो? तो एक मतलब ये सवाल भी क्या है, असत्य लिखी हुई है, अर्थात क्या होगा, ये रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि हम जानते हैं 5 से छोटी और 7 से बड़ी कोई प्राकृत संख्या नहीं होती है, अतः यह एक रिक्त समुच्चय होगा। अब इसका फोर्थ भाग चलते हैं, y सच डेट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का समुच्चय बिंदु है। तो अब देखिए 2 समांतर रेखाएं, अब जानते हो 2 समांतर रेखाएं कैसे खींचा जाता है। आप 2 समांतर रेखाएं हमेशा जो होती हैं वो आप जब भी खींचेंगे 2 समांतर रेखाएं, तो देखिए ये एक समांतर रेखा है, एक समांतर ये रेखा है, ये दूसरे जब चाहे जितनी खींच रेखा इसको आप खींच डालो, आपको एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। जब एक दूसरे को टच नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये एक का कोई उभयनिष्ठ बिंदु भी नहीं होगा। जब इस रेखा कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा तो क्या होगा, ये एक रिक्त समुच्चय होगा। क्योंकि हम जानते हैं समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं, अतः उनमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, इसलिए यह क्या होगा, एक रिक्त समुच्चय होगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। अब देखिए कौन सा समुच्चय क्या है, परिमित है और अपरिमित है। तो पहला कह रहा है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब देखिए यहाँ वर्ष के महीनों का समुच्चय आप जानते ही हो, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और जो क्या है, ये परिमित समुच्चय है। तो हम जानते हैं वर्ष के महीनों का समुच्चय क्या होता है, परिमित होता है, क्योंकि समुच्चय के 12 अवयव होंगे ये इसमें, तो जो वर्ष के महीने हैं। अब इसका सेकंड भाग, 1 2 3 1 2 3 है और वो जो संख्या क्या है, अनंत तक लिखी गई हैं। संख्या क्या है, अनंत तक लिखी गई हैं, तो इसलिए क्या होगा, ये एक अपरिमित समुच्चय होगा। या क्या होगा, अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि इस समुच्चय में अपरिमित प्राकृत संख्या होंगे।
जो इसकी संख्या क्या है, अनंत तक होंगी। आप देख सकते हो कि अगर 1 2 3 ये क्या है, अनंत तक लिखी गई हैं, तो इस तरह की संख्या को क्या कहेंगे, अपरिमित समुच्चय कहेंगे। कौन समुच्चय कहेंगे, अपरिमित समुच्चय कहेंगे इसको हम। अब हम चलते हैं 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय कह रहा है। तो 100 से बड़ा धन पूर्णांक कितने होते हैं, आप जानते हो 100 से बड़ा धन 101 भी होता है, 102 भी होता है, इस तरह से डैश डैश अनंत तक होते हैं। जब 100 से बड़े समुच्चय कह रहा है तो 100 से बड़ी संख्या तो बहुत सारा चीज़ होते हैं, 101 102 103 इस तरह से डैश डैश अनंत तक होती हैं। तो अगर इस तरह से संख्याएँ आ जाएँ तो क्या होगी, आपका अपरिमित समुच्चय होंगी, अपरिमित समुच्चय होंगी। अब इसके बाद इसका 5वां भाग देखिए। अब 2 का 5वां भाग देखिए आप, 2 का 5वां भाग लिखा हुआ है 99 से छोटे, 99 से छोटे अभाज्य गुणांकों का संबंध, अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, हल करें 99 से छोटे। तो 99 से छोटा संख्या आपको क्या है, अभाज्य में, तो मान लेते हैं 99 हुआ। तो 99 से छोटा आपका 97, 97 बात हो जाएगा आपको इस तरह से डैश डैश करते करते आपका 7 हो जाएगा, फिर आपका 5 हो जाएगा, फिर आपका 3 हो जाएगा, फिर आपका ये 2 हो जाएगा। तो देखिए 99 से छोटे अभाज्य संख्या क्या हो जाएंगे, 97, अर्थात इससे कम होते हुए 7 5 3 2 ये हुआ आपका। तो ये क्या हुआ आपका 2 3 5 7 9 ये सब क्या है, निश्चित संख्याएं हैं। मतलब 97 से जो अभाज्य संख्या होंगी वो निश्चित हैं, 2 3 5 7 डैश 97। तो इसका क्या मतलब है, यह एक परिमित समुच्चय है, यह एक परिमित समुच्चय है, क्योंकि 99 से छोटी 25 अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे अब संख्या में क्या होगा, 2 3 5 7 इस तरह से डैश डैश 99 तक का। तो आप जानते हो कि 99 से छोटे अभाज्य संख्या कितनी होंगी, 25 होंगी। अब 25 को हम लिख दिए हैं शॉर्टकट में 2 3 5 7 डैश डैश 97 तक, अर्थात यह क्या है, एक परिमित समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। अब आप जानते हो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। तो पहला लिखा हुआ है आपको एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो जब एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय कह रहा है तो देखिए अगर हम एक्स अक्ष बना देते हैं, देख लीजिए ये क्या है आपका एक्स अक्ष है, ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका एक्स डैश है। अब एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय कह रहा है, तो अगर हम एक्स अक्ष ये है तो एक समांतर रेखा ये भी होगा, 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 ऊपर भी होगा। इस तरह से क्यों से कितनी होंगी, अनंत रेखाएं होंगी। एक्स अक्ष के समांतर क्या होंगी, अनंत रेखाएं होंगी। तो अनंत रेखाएं क्या होंगी, आपका कौन सा समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय होगा, भी अपरिमित समुच्चय है। अब इसका ये फर्स्ट भाग था। अब हम सेकंड भाग में चलते हैं इसी का। जब हम इसका सेकंड भाग देखते हैं, क्या अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। आप जानते हो अंग्रेजी वर्णमाला में ABCD में कितने अक्षर होते हैं, टोटल होते हैं 26 अक्षर, और 26 अक्षर से ज़्यादा होते नहीं हैं। तो 26 अक्षर क्या हैं, एक परिमित समुच्चय होंगे,
क्योंकि हम जानते हैं कि ए बी सी डी डैश डैश एक्स वाई जेड, इसको जब काउंट करेंगे यहाँ पे तो इसमें क्या कितने अक्षर होंगे 26। और 26 क्या, जब 26 आपको पता ही है 26 अक्षर होता है तो इसका मतलब क्या होगा आपका ये परिमित समुच्चय होगा। कौन समुच्चय होगा? परिमित समुच्चय होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं इसका थर्ड भाग में। तो थर्ड भाग में क्या कह रहा है आपको? उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। अब बताइए 5 का गुणज है तो अर्थात क्या होगा? 5 का गुणज क्या होगा? 5 भी होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, 35 होगा। अब इस तरह संख्या बहुत सारी संख्या होंगी, 35, 40, 45, 55, 50, इस तरह से देखें तो अनंत तक संख्याएँ होंगी। जो 5 से विभाज्य संख्या होंगी वो क्या होगी? 5 से विभाज्य संख्या हमेशा अनंत होंगी। तो कौन सा समुच्चय होगा ये? अपरिमित समुच्चय होगा। अपरिमित समुच्चय होगा। अब आप इसका चौथा भाग देखें। तो चौथा भाग कह रहा है आपको पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब आप जान लीजिए, अगर पृथ्वी है तो इसमें सारे जीव जंतु क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस पृथ्वी पर जीव जंतु रहने वाले क्या होते हैं? हमेशा निश्चित होते हैं। इसको हम काउंट भी कर सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय क्या होगा? आपका परिमित होगा, क्योंकि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय क्या होता है? हमेशा निश्चित होता है। तो अगर इस पृथ्वी पे कोई भी जानवर होगा तो उसको हम काउंट कर सकते हैं। अर्थात क्या होगा? ये कौन सा समुच्चय? परिमित समुच्चय होगा। इसके बाद हम चलते हैं इसी का 5वां भाग है। तो 5वां भाग क्या कह रहा है? मूल बिंदु से अर्थात 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब बताइए, अगर कोई मूल बिंदु है, मान लेते हैं कोई मूल बिंदु है ये। अब मूल बिंदु कह रहा है कि मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का हमने वृत्त खींच लिया। अभी कह रहा है कि मूल बिंदु से होकर जाने वाले कितने वृत्त खींच सकते हैं? अरे भाई 1 सेंटीमीटर खींचे, फिर 1.5 सेंटीमीटर खींचते, फिर 2 पे खींच लिए, फिर 3 पे खींच लिए, फिर 4 पे खींच लिए। तो इस तरह से क्या होंगी? अनंत होंगी। हम मूल बिंदु से रेखाएं क्या है? हम मूल बिंदु से अनंत रेखाएं खींच सकती हैं। 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्त कितने हैं? अनंत वृत्त हम खींच सकते हैं। क्योंकि ये कौन सा समुच्चय है? फिर ये कौन सा? अपरिमित समुच्चय होगा। कौन सा? अपरिमित, क्योंकि मूल बिंदु से होकर जाने वाले अनगिनत रेखाएं वृत्त खींची जा सकती हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। तो अब देखिए इसका फर्स्ट भाग क्या है? लिखा है a इज इक्वल टू ए बी सी व डी, और b इज इक्वल टू क्या लिखा गया है? डी सी बी ए। अभी कह रहा है कि क्या a बराबर b है, तो हमको दिखाना है कि a बराबर b है या नहीं। तो अब देखिए, इसमें a है, इसमें भी a है, इसमें b है, इसमें भी b है, इसमें c है, इसमें c है, इसमें d है, इसमें d है। तो अब देखिए समुच्चय भी बराबर हैं और उनकी संख्याएं भी क्या हैं? बराबर है। और चाहे जिस तरह से लिखे हुए हैं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समुच्चय किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है? a की जो अवयव हैं और जो b के अवयव हैं ये दोनों क्या हैं? समान हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं a बराबर b है। a बराबर क्या है? b है। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि मान लेते हैं कि लिखा हुआ है a बराबर लिखा गया है आपका 4, 8, 12, 16। और समुच्चय b बराबर लिखा हुआ है आपका 8, 4, 16 और फिर 18 लिखा हुआ है इसमें। अब देखिए यहाँ पे आप मिलाइए a और b के अवयवों को मिलाइए। तो 4 इसमें है, 4 इसमें भी है, ओके है। 8 इसमें है, 8 इसमें भी बराबर है। 12 इसमें है, 12 इसमें तो नहीं है, इसमें 16 है। और 16 इसमें है, इसमें 16 तो है लेकिन 18 नहीं है। जिसका मतलब क्या है? ये दोनों देखिए आपके ये तो कार्डिनल संख्या तो बराबर हैं, क्योंकि 1 2 3 4 1 2 3 4, लेकिन इनके अवयव समान नहीं हैं। जब इनके अवयव समान नहीं हैं तो हम लिख सकते हैं क्या? a इज इक्वल नॉट b।
अर्थात ये क्या है, बराबर अवयव नहीं है, तो बराबर समुच्चय भी नहीं होंगे, इसलिए लिखा गया ए आई इज इक्वल नॉट बी। अब इसका थर्ड पार्टीशन देखें। थर्ड पार्टीशन में क्या है, कह रहा है कि ए बराबर लिखा हुआ है आपका, लिखा है 2 4 6 8 और 10 लिखा हुआ है। अब बी बराबर लिखा गया है, इसको आपको लिख दिया गया है समुच्चय निर्माण विधि के रूप में। तो एक्स सच डेट एक्स समधन पूर्णांक है, समधन पूर्णांक और एक्स इज लेस देन इक्वल 10। अब बताइए, ए की वैल्यू तो पता है हमें 2 4 6 8 10, लेकिन बी की वैल्यू हमको देखना है क्या है, समधन पूर्णांक है जो एक्स का मान 10 के बराबर है और 10 से कम है। तो ए की वैल्यू क्या है आपका, आपको पता है 2 4 6 8 10 है। अब बी की वैल्यू आप निकाल सकते हो क्या, 10 के बराबर है 10 से कम, तो 10 के बराबर अर्थात वो समधन पूर्णांक है। सम माने क्या होता है, 2 से जो विभाज्य हो जाए, तो 2 4 6 8 और वो 10 के बराबर भी है। अब देखिए क्या दोनों अवयव समान हैं, 2 2 4 4 इसमें 10, 6 इसमें 6 इसमें 8 इसमें 8 इसमें 10 इसमें, अर्थात दोनों अवयव समान होंगे। तो क्या लिख सकते हैं, ए बराबर बी होगा। अब इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन चलते हैं इसमें। तो चौथा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आपको, कह रहा है कि ए बराबर एक्स सच डेट एक्स संख्या 10 का एक गुणज है, 10 का एक गुणज है। अब बताइए, कह रहा है कि एक संख्या लिखा हुआ है जिसका 10 का गुणज है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए 10 का गुणज संख्या पूछ रहा है, तो मान लीजिए ए बराबर क्या हो जाएगा आपको, 10 से गुणज 10 20 30 40 50 डैश डैश अनंत तक होंगे। अब इसी के बाद बी वाली वैल्यू देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। बी में लिखा हुआ है कि एक्स सच डेट एक्स समधन पूर्णांक है, सॉरी बी बराबर लिखा हुआ है, बी बराबर लिखा है आपको 10 15 20 25 और 30, इसी प्रकार से डैश डैश। अब क्या कह सकते हो आप, 10 इसमें भी है, 10 इसमें है, 20 इसमें है, 20 इसमें है, 30 इसमें है, 30 इसमें है और 40 भी होगा, क्योंकि 35 होगा, ये 40 होगा। तो हमको लगता है कि ए की वैल्यू इसमें बी की वैल्यू में सब है, ए के सारे अवयव बी में हैं, लेकिन बी में कुछ ऐसे अवयव हैं जो ए में नहीं है, जैसे 15 नहीं है, 25 नहीं है, 25 के बाद 35 नहीं होगा। तो इस तरह के अवयव क्या है, इसमें नहीं है। तो अर्थात ए और बी में अवयव समान नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए इज इक्वल नॉट बी होगा, मतलब ए बराबर बी नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। तो क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। तो 5वां का पहला भाग देखिए आप, 5वें नंबर का पहला भाग लिखा है ए बराबर 2 और 3 और बी इज इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स सच डेट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, का एक हल है। अब देखिए एक हल है, अब ए की वैल्यू दिया है, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए आप। सॉल्यूशन ए की वैल्यू क्या दिया गया है आपको, 2 और 3 दिया गया है। तो कह रहा है कि युग्म में समान है, इसका तो कारण बताना है। तो आप जो v की वैल्यू दिया गया है आपको क्या लिखा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या लिखा है, 0 लिखा है। अब यहाँ पे हम गुणनखंड का प्रयोग करेंगे। तो 6 का ऐसा खंड कीजिए कि जोड़ने पे 5 आ जाए। तो आप जानते हो कक्षा 8 में पढ़ चुके हो, आप 9 में भी पढ़ चुके हो, 10 में भी पढ़ चुके हो।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, तो अर्थात 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल क्या हुआ 0 हुआ। x कामन कर लीजिए आप, तो x प्लस 2 प्लस 3 कामन करते तो x प्लस 2 इक्वल 0। तो x प्लस 2 एक कोष्टक में हो जाएगा और x प्लस 3 एक कोष्टक में हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ आपको, x बराबर -2 हो जाएगा और x बराबर -3 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा आपका, तो -2 और -3 हुआ, आपकी जो वैल्यू निकला -2 हुआ 3। तो ये आप लिख सकते हो b की क्या है, तो इसमें b समुच्चय b बराबर -2 व -3 है। अब देखिए a और b के अवयव समान है अथवा नहीं, देख लीजिए आप, क्योंकि इसमें 2 और 3 है, इसमें -2 व -3 है, तो समान तो हो नहीं सकते, क्योंकि इसमें 2 और 3 तो है लेकिन चिन्ह में विपरीत है। तो इसका मतलब क्या होगा, a और b के अवयव समान नहीं है, a और b के अवयव समान नहीं है, अर्थात हम लिख सकते हैं अतः a = b। अब हम इसका सेकंड पार्ट चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि a बराबर x सच डेट x शब्द फॉलो लिखा है, FOLLOW फॉलो का अक्षर का एक अक्षर है, ये आपका a है। तो a की वैल्यू क्या होगी, मतलब a का वैल्यू क्या होंगे, F होगा, O होगा, L डबल बार लिखा हुआ है तो एक L होगा, O डबल बार था इसलिए एक O नहीं लिखेंगे तो W लिखेंगे, क्या लिखेंगे W। तो A का समुच्चय क्या होगा, FOLLW। तो अब देखिए इसमें जो B में दिया गया है, B की वैल्यू क्या दिया है इसमें, Y सच डेट Y शब्द ओल्फ WOLF का एक अक्षर है, तो इसमें अब B बराबर क्या लिखेंगे आप, लिख लीजिए, इसमें आपका W है, O है, L है और F है। अब देखिए A और B को मिलाइए, इसमें F ही है, F है, O है, L है, या W है, W। तो देखिए इसके अवयव क्या हैं, समान हैं। जब इसके अवयव समान हैं तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, ये समान समुच्चय होंगे। तो लिख दीजिए यहाँ पे, चूँकि A और B समुच्चय के प्रत्येक अवयव समान है, अतः A बराबर B होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 में। प्रश्न नंबर 6, तो इसमें लिखा हुआ है, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन करना है। तो आपको समान समुच्चयों को चयन करना है, तो आप पहले सबको समुच्चय को लिख लेते हैं, 2 4 8 12। इस तरह से B बराबर कितना हो जाएगा आपको, 1 2 3 4। उसके बाद आप C बराबर लिख लेते हैं, C बराबर लिखा हुआ है आपका 4 8 12 14। फिर उसके बाद D बराबर लिख लेते हैं, कितना लिखा हुआ है, 3 1 4 2। फिर इसके बाद हम E की वैल्यू लिख लेते हैं, E बराबर समुच्चय में क्या लिखा है, -1 हुआ 1। फिर F का समुच्चय क्या होगा, आपको लिखा हुआ है 0 1। इसी प्रकार G बराबर हो जाएगा, आपको लिखा हुआ है 1 हुआ -1। फिर H बराबर कितना लिखा हुआ है, H बराबर लिखा है 0 हुआ
1। अब इस ABCDEFGH तक के जो भी आयोज समान होंगे वो आपके समान समुच्चय होंगे। तो अब ए वाला देखते हैं, तो ए वाला कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। बी वाला देखिए कहीं मिल रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये शायद 1 2 3 4 ये मिल रहा है आपका डी से। बी बराबर डी है, तो यहाँ पर लिख दीजिए बी बराबर डी क्या है, समान समुच्चय है। तो ये हो गया। उसके बाद अब चलिए सी वाला मिला लीजिए। 4 8 12 4 8 12 14 को, तो 4 8 12 14 कहाँ पे है, नहीं है कहीं, तो ये आपका बराबर नहीं है। फिर डी में आ जाते हैं, 3 1 4 2 तो हो गया है, -1 व -1 व 1 और जी का भी -1 व 1, अर्थात ई जी आपका जो है बराबर है ई और जी। तो ई बराबर क्या होंगे, जी होंगे। एक तो ये बराबर हो गए आपके। उसके बाद हम चलते हैं, तो जी देखिए इसके बाद कोई और बराबर है नहीं। अब इसके बाद तो बराबर दिख नहीं रहा है आपका, इसका मतलब क्या होगा, बी और डी बराबर होंगे, ई और जी बराबर होंगे, इसके अलावा आप बराबर नहीं है। देखें तो बस आपको इसी तरह से लगाना है। आपको सब अवयव को देखना है कि कौन अवयव हमारा समान है, कौन से समान नहीं है। अगर समान है, देखिए यहाँ पे बी और डी के अवयव क्या हैं, समान हैं, और ई और जी के भी अवयव क्या हैं, समान हैं। तो ई और जी और बी और डी क्या हैं, अवयव समान हैं। तो इसका मतलब क्या होंगे, ये सब समान होंगे।